हेलो दोस्तों, जय जोहार, नमस्कार। मैं महेश मैड़ा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जेएस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज हम इस क्लास में गुणे करने की ट्रिक को पढ़ने वाले हैं। साथियों, आज तक हम मोबाइल में केवल फोटो शूट करके कॉपी में लिखा हुआ आपको समझाते आए हैं साथियों, लेकिन आज हम आपको इस बोर्ड पर पूरे सही तरीके से समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं हम गुणे करने की ट्रिक। गुणे करने की बहुत ही मजेदार ट्रिक। साथियों, आज तक हम गुणे को इसी प्रकार से करते आए हैं, जैसा कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 48, यहाँ लिखा 24, 8 चौक 32 की दो, 8 चौक 32 की दो हासिल 3 यहाँ पे लगाते आए, 4 चौक 16 और 3 19, और नीचे फिर क्रॉस लगा के 2 चौक 8, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, और फिर सबसे लास्ट में हम जोड़ देते थे और फिर यही हमारा आंसर होता था। लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी हमें इस वाले मेथड को अप्लाई करने में कभी यहाँ पे संख्या बढ़ गई तो काफी लंबा हो सकता है सवाल, क्योंकि यहाँ तक अपन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आज हम इस सवाल को एक ही लाइन में करने वाले हैं गुणे करने की ट्रिक में। साथियों, इस वीडियो में आज तुमको मैं सिखाऊंगा इस गुणे करने की ट्रिक को अपने को 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल जो हमारा है वो रूल ये कहता है, मान लीजिए अपने पास कोई संख्या है, उसमें से इकाई का इकाई में गुणा होगा। क्या होगा साथियों? इकाई का इकाई में गुणा होगा। इकाई का इकाई में गुणा करना। और सेकेंड स्टेप हमारा इस प्रकार है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें अपने को क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुणा, यानी कि क्रॉस गुणा करना। क्या करना? क्रॉस गुणा करना। ये हमारा सेकेंड रूल है। और थर्ड रूल जो हमारा है उसमें केवल ये ध्यान रखना है कि दहाई का दहाई में गुणा करना। किसमें? दहाई का दहाई में गुणा करना। ये तीसरा नियम कहता है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं नियमों को। पहला नियम क्या कह रहा है? इकाई का इकाई में गुणा करना है, यानी कि कोई भी संख्या हुई उसमें अपने को इकाई वाली संख्या में इकाई का गुणा करना है। और सेकेंड वाला रूल क्या कह रहा है कि जो भी संख्या उसका क्रॉस गुणा करना है वो ऐड करना है। उसके बाद तीसरा नियम क्या कह रहा है? दहाई का दहाई में गुणा करना है। अब ये आपके सारे कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं कि इकाई और क्रॉस और दहाई का गुणा कहाँ कहाँ पे करना है। मान लीजिए अपन एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिया 48 और यहाँ पे लिया मैंने 26। इनका गुणा करना है आपस में। अब आप खुद देख सकते हैं 48 में इकाई अंक क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। और 26 में इकाई अंक क्या है? 6 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब पहला नियम क्या कह रहा है? इकाई का इकाई में गुणा करना है। तो ये इकाई का इसमें मतलब है इकाई का 8, इकाई का नीचे में 6, इनका आपस में गुणा कर लो तो 8 छंग 48, 48 की 8, और हासिल जो बचेगी उनको एक साइड हम जोड़ देंगे। अब क्या दूसरा नियम क्या कह रहा है अपना? तिर्यक गुणा करना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में गुणा करना है। तो क्रॉस कैसे? अब ये ऐसे होता है क्रॉस, 4 का गुणा 6 में, 8 का 4 का गुणा 6 में, 8 का गुणा 2 में। तो 6 का गुणा 2 4 में करते हैं, 6 चौक 24। यहाँ पे ये सबको जोड़ लेंगे अपन, 6 चौक 24, 2 8 16। जो भी तिर्यक गुणा आएगा उनको यहाँ लिख देंगे, उनके साथ हासिल जोड़ देंगे। जोड़ते हैं 6 और 4 10 और 4 14 की 4, हासिल 1, 1 और 2 3 और 1 4, कितने हो गए? 44। 44 की 4, हासिल 4। इसमें भी हमेशा हासिल जुड़ेगी आगे। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है कि दहाई का दहाई में गुणा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इकाई का काम तो हो गया, क्रॉस का भी काम हो गया। अब दहाई कौन कौन बचा है? 48 में दहाई अंक क्या है? 4।
26 में दाही अंक क्या है 2, तो इनका आपस में गुणा कर दो, 4 दूना 8। 8 डायरेक्टली अपने को नहीं लिखना है, जो भी हासिल बचा है उसको भी जोड़ करके लिखना है। 8 और 4 जो कि हासिल बचा हुआ है कितना हो गया 12, तो 12 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ये ही इस गुणे का आंसर है। इस गुण जब हम इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा। इसी प्रकार से अपन अगला देख सकते हैं। अगला उदाहरण मान लीजिए अपने पास संख्या कभी बाई चांस अपने पास संख्या 3 अंकों की ऊपर आ गई और 2 अंकों की नीचे आ गई। इस कंडीशन में भी कोई बात नहीं, इस वाले गुणे को भी अपन इस वाली ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे? अपने को केवल इकाई अंक 1 मानना है, बाकी जितने भी अंक पीछे बचते हैं उनको दाई मानना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 214 है। अब आप कह रहे होंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें ये रूल कैसे फॉलो होगा? नहीं, इसमें भी रूल फॉलो हो जाएगा। ये जैसे कैसे मैंने अभी हाल कहा आपसे कि भाई पहला वाला जो अंक होता है उसको केवल इकाई अंक मानना है। क्या मानना है? इकाई का अंक मानना है। और बाकी जो जितनी संख्या बाद की बची हुई होती है इस साइड की, उनको पूरी को दाई मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? दाई। तो यहाँ दाई केवल एक नहीं, पूरा 21 है दहाई का अंक। क्या है दहाई का अंक? क्या है? 21 पूरा है। आप ये 21 है, ये पूरा दहाई का अंक है। और इकाई का अंक मैंने अभी अभी हाल कहा है कि 4 को खाली इकाई का अंक, केवल इकाई का अंक 4 ही है, लेकिन जितना जो बचा वो दहाई कहलाएगा। तो यहाँ पे दहाई का अंक 21 हो गया अपना और इकाई का अंक 4 हो गया। और नीचे तो 12 है तो इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 1, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए गुणा करते हैं। इसमें क्या है? संख्या 214 और 12, ये केवल समझने के लिए आपने लिख दिया था। तो अब यहाँ अपन देखते हैं, ये एक इकाई अंक है और ये पूरा दहाई है। अलग कर दिया मैंने यहाँ पे निशान करके। तो इकाई का इकाई में कर दो, 4 दूना 8 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4। यहाँ पे मैंने ऊपर इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हासिल बची भी नहीं है। तो क्यों लिखूंगा मैं? 4 दून 8, 8 में क्यों हासिल बचती नहीं है, 8 का 8 आ जाएगा। तो अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 एकम 4, 21 दूना 42, ना कि एक का गुणा 2 में। मैंने अभी हाल कहा ये पूरी संख्या क्या है? ये पूरी संख्या दहाई में गिनी है अपने ने। 21 एक दहाई के रूप बराबर। इसमें इस वाली ट्रिक में अपने को जितनी भी संख्या बचती है उनको दहाई के रूप में गिनना है, दहाई के रूप में काउंट करना है। तो दहाई देख ली, दहाई 21 है तो 21 दून 42, तो 42 यहाँ लिखा मैंने। 4 और 2 6 और 4 ये 46 की 6 हासिल बचा 4। कितना बचा? 4। और फिर अपने को दाई का दाई में करना। देख लीजिए दूसरा नियम तो क्रॉस वाला कर दिया। अब तीसरा देखते हैं अपन दाई का। तो दाई पूरा ऊपर 21 है क्योंकि 3 अंकों की संख्या है, तो पहले वाला अंक इकाई होगा, दूसरा वाला जितना बचा वो दाई अंक हो गया। तो 21 एकम 21, कितना? 21 एकम 21। तो 21 को मैंने लिख दिया इधर, और 4 जो कि हासिल बची हुई थी पहले यहाँ लिख दी मैंने। 4 और 1 5 और 2 ऐसा के साथ कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25, यानी कि 2568। इसी प्रकार से अपन करेंगे आगे। आप अगर इनको उतारना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को रोक कर उतार सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जब आप क्लास के बाद आप इसको अलग नोट कर सकते हैं। आइए इसको मिटाते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोनों संख्या 3-3 अंकों की हो जाती है, जैसे कि 334 और 212, मान लीजिए कोई संख्या है 3-3 अंकों की, तो इस कंडीशन में अपने को इकाई अंक कहाँ मानना पड़ेगा और दाई अंक क्या मानना पड़ेगा? मैंने अभी हाल कहा है कि पहली वाली जो संख्या होती है वो केवल इकाई अंक होती है, बाकी जितनी भी इधर बचती है संख्या वो दाई अंक कहलाती है। तो कोई बात नहीं, तो इकाई में इकाई गुणा कर लेते हैं। इस गुणे करने की ट्रिक में पहला रूल यही कहता है, इकाई का इकाई में गुणा कर दो। इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 2 है, 4 दूना 8। अब दूसरा वाला नियम क्या कह रहा है? क्रॉस, यानी कि तिर्यक गुणा करना है। तो तिर्यक गुणा ऐसे कर दो डायरेक्टली, 33 दूना 66 और 21 चौक 4 एकम 4, 4 दूना 8, 21 चौक 84। मैंने इसका गुणा पूरे 21 में करा हुआ, इस 2 का गुणा पूरे 33 में करा, क्योंकि जो बाद में बच रहा है वो दाई का अंक बचता है। केवल इकाई का एक हो गया, मैंने आपको 2 बार समझा दिया है। तो इनको जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 हासिल 15। तो 150 की 0 हासिल कितनी बची? 15। तो इनका गुणा कर लेते हैं अपन, 33 और 21।
अब इनका गुणा भी कर लेंगे बिल्कुल ऊपर। 21 तिया 63 की 3 डायरेक्टली गुणा कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ा गया था 21 तिया, अगर आपको पढ़ा गया था तो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं। 21 तिया 63 की 3 हासिल 6, 21 तिया फिर 63, 6 और 3 9, कितना हो गया 693। कितना हो गया 693। जो 693 इनका गुणनफल आया है, और जो हासिल बची है उनको जोड़ देंगे। 5 और 3 8, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7, 708। कितना हो गया 708 जो भी है वो, यानी दो एक लाइन में। तो देख लीजिए अपना एक ही लाइन में आंसर आ गया है 70,808। इसी प्रकार से अपने को भले कितनी भी संख्या आ जाए आगे, यहाँ पर कितनी भी संख्या क्यों नहीं आ जाए, अपने को यही वाली ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले वाले अंक को इकाई मानना पड़ेगा और बाकी जितना बचा उनको दहाई मानना पड़ेगा और क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। आप भी अगर 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भी ये गुणे के नियम, आपको ये गुणे करने की ट्रिक आपको बहुत सरल लगने लग जाएगी। पहले अपने को रूल थोड़े से अलग अजब से लग रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर 2-3 बार इसको अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया आपको आने लग जाएगा और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। साथियों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में अपने गुणे के नियम कवर करे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।